नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग सभी को हमारे YouTube चैनल रीजनिंग विंडो इजी टू लर्न में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का तीसरा सेशन देख रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन केवल केंद्र की ओर फेस करके, जहां व्यक्ति एक वृत्त के चारों ओर या एक आयताकार टेबल के चारों ओर या वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरा को बाहर की ओर करके भी अरेंजमेंट करने का प्रश्न देखा जाता है, तो इसका भी थ्योरेटिकल तरीके से हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो आपके सामने इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें कि व्यक्तियों की संख्या 8 है और एक वृत्त के चारों ओर बाहर की ओर चेहरा करके खड़े होकर के खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि फेस आउटसाइड में है। तो जब फेस आउटसाइड में होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर जब फेस होता है, तो राइट का मतलब CW डायरेक्शन में व्यक्ति को बैठाना और लेफ्ट का मतलब ACW में व्यक्ति को बैठाना होता है। तो ये जो थ्योरी है वो जो हम लोग डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो सिमिलर है, उसी की तरह है। तो देख लेते हैं इसी के मार्फत। तो अब हमको अगला जो कथन दिया हुआ है, C के बारे में कह रहा है कि वो A और G का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि पड़ोसी वाला टर्म है और उसमें भी निगेटिव है, तो निगेटिव वाला सूचना को हम सबसे अंत में कवर करते हैं। तो देखते हैं पहले पॉजिटिव कथन को। पॉजिटिव कथन से हम स्टेप की शुरुआत करेंगे और उसमें भी अगर लेफ्ट राइट हो तो वो ज्यादा बेहतर है। D A का पड़ोसी है, तो ये भी पड़ोसी वाला इंफॉर्मेशन है, लेकिन H का नहीं है। इसका मतलब है कि वो H का पड़ोसी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। E H का पड़ोसी है और F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान दीजिए, E जो है वो H का पड़ोसी नहीं है, तो ये भी पड़ोसी वाला कथन है। और तो अब और से तीसरा व्यक्ति जब आए, यानी कि एंड से जब तीसरा व्यक्ति जुड़ा हो, तो तीसरे व्यक्ति का कनेक्शन हम पहले व्यक्ति से जोड़ते हैं। तीसरे व्यक्ति का कनेक्शन हम किससे जोड़ते हैं? पहले व्यक्ति से जोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले रेफरेंस को कर लेते हैं फिक्स। तो 8 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से हम आमने सामने फेस कर लिए और चेहरा प्रत्येक व्यक्ति का हम बाहर की ओर दर्शा दिए। बाहर की ओर चेहरा है। अच्छा, स्टेप की शुरुआत हमको करना है कहां से? तो इस पोजीशन से स्टेप की हमको शुरुआत करनी है सर। यहीं से स्टेप की शुरुआत कीजिए। राइट के लिए CW और लेफ्ट के लिए ACW का आप रोटेशन फॉलो कीजिए। तो पहले F को आप फिक्स कीजिए। अब F के दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पर E को दर्शा दीजिए। तो क्लॉकवाइज में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर हम E को शो कर दिए। ठीक है, E जब सेट हो गया तो फिर E जो है वो H का पड़ोसी है।
इसका मतलब है कि H की दो संभावना बनेगा, तो H यहां भी आ सकता है और H यहां भी आ सकता है। तो अभी फिलहाल एक हम हिंट के तौर पर H का पोजीशन शो कर दिए हैं, ये इसका दो संभावना। अब आगे देखते हैं कि B जो है वो F का पड़ोसी है, तो F ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो इसी के अगल बगल में B बैठेगा। और से तीसरा व्यक्ति जब जुड़ गया तो अब तीसरा व्यक्ति का कनेक्शन पहला व्यक्ति से जुड़ेगा, यानी कि B जो है वो D के दाईं बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो अब हम देखते हैं कि अगर B का संभावना यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, दो संभावना, तो अब B का पोजीशन D के बाईं ओर, तो बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में चौथे स्थान पर है। तो 8 व्यक्ति में चौथा का मतलब होता है कि सामने वाला सीट, यानी कि अपोजिट वाला सीट। तो अगर हम D को यहां पर भी दिखा सकते हैं, अगर D यहां रहा तो D को हम यहां नहीं दिखा सकते, इसका मतलब है कि B का सही पोजीशन ये नहीं है और B का ये करेक्ट पोजीशन है। और अगर B यहां पे बैठा तो इसके अपोजिट वाले सीट पर D बैठेगा, क्योंकि यहां से D के बाईं ओर चौथे स्थान पर B बैठ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर 1 2 3 और 4 व्यक्ति का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं कि D जो है वो A का पड़ोसी है, D जो है वो A का पड़ोसी है लेकिन H का नहीं है। इसका मतलब है कि D अगर यहां पे बैठ गया तो अब H बगल वाले सीट पर नहीं बैठेगा, तो H फिक्स हो गया सर कि H जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर A जो है D का पड़ोसी है, D जो है वो A का पड़ोसी है, इसका मतलब है कि A यहां पर और यहां पर ये दो जगह संभावना A का बनेगा। आगे देखते हैं कि अब हमको क्या कह रहा है, C को A और G का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है कि C को A और G से एलर्जी है। तो अब यहां पर जो सीट बचा हुआ है वो 1 2 और 3, दो व्यक्ति का सीट यदि यहां पे एडजस्ट कर दिया जाए तो ये दोनों से अलग C को यहां पे एडजस्ट किया जा सकता है। और D जो है वो A का पड़ोसी है, तो यहां पर A को फिर हम हाईलाइट कर लेंगे, D A का पड़ोसी है और C जो है वो A और G का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि अब G जो है वो A का पड़ोसी बन जाएगा। और इस तरह से 8 व्यक्ति को हम एक एक कर करके बैठा लिए। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन G के ठीक दाईं ओर बगल में खड़ा है। तो दाईं का मतलब इसके अनुसार क्लॉकवाइज होता है, तो G के ठीक क्लॉकवाइज में, तो G के ठीक क्लॉकवाइज में F है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में हम देखें कि जब चेहरा बाहर होता है, यानी कि चेहरा जब आउटसाइड यानी कि केंद्र से बाहर हो, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये थ्योरी हम अपने दिमाग में रखते हैं, बाकी सारा चीज वही काम हम करेंगे जो अंदर की ओर चेहरा होता है उस स्थिति में करते हैं। चलिए तो देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो व्यक्ति की संख्या यहां पर क्लियर हो गया कि वो 8 है, ठीक। इसमें से 5 यानी कि 8 में से 5 जो है वो केंद्र की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि केंद्र की ओर चेहरा है और 3 व्यक्ति का चेहरा बाहर की ओर है, बाहर।
और शेष केंद्र से बाहर की ओर उन्मुख है। अब आगे देखते हैं, F और H के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बंधु यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति की संख्या टोटल 8 हो और 2 व्यक्ति के बीच में आधा से एक कम का गैप हो, तो 8 का आधा 4 और 4 से एक कम का मतलब 3, यानी कि 3 व्यक्ति का गैप होगा। तो ये दोनों व्यक्ति आमने सामने पोजीशन पर जाकर के सेट होगा। तो पहले हम एक सर्कुलर ट्रैक बनाने के बाद पोजीशन को आमने सामने रख लें, ठीक है। अब F के जस्ट अपोजिट वाला सीट पर H जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 व्यक्ति का गैपिंग है। तक जो भी आमने सामने का सीट है उनको आप देख रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन से 3 व्यक्ति का ही गैप बन रहा है। तो अगर एक पोजीशन पर हम F को सेट कर लिए तो उसके अपोजिट वाले पोजीशन पर H को हम सेट कर लेंगे 3 व्यक्ति का गैप होने की वजह से, तथा वे केंद्र की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि ये दोनों का फेस अंदर की ओर है। तो 5 में से 2 का फेस हमको क्लियर हो गया कि ये दोनों का फेस सेंटर की तरफ है। अब आगे देखते हैं, C का पोजीशन F के रेफरेंस पर राइट डायरेक्शन में दूसरे स्थान पर बैठा है। तो राइट का मतलब जब चेहरा अंदर होता है तो राइट का मतलब ACW, राइट का मतलब ACW। तो ऐसे स्थिति में F के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पहला और दूसरे स्थान पर C बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और का मतलब C के बारे में बतला रहा है, और F से विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि F का चेहरा अगर अंदर है तो अब C का चेहरा F के विपरीत दिशा में उन्मुख होगा। इसका मतलब है कि इसका चेहरा बाहर की ओर हो जाएगा। तो चलिए, 3 में से एक व्यक्ति का चेहरा हमको बाहर की ओर ज्ञात हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि A को बैठाना है C के रेफरेंस पर, C के बाईं और तीसरे स्थान पर A को बैठाना है। तो जब चेहरा बाहर की ओर हो तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर हम A को सेट कर लिए। आगे देखते हैं, G E का पड़ोसी है। G जो है वो E का पड़ोसी है। इसका मतलब है कि G और E जहां भी जाएगा ये दोनों अगल बगल बैठेगा। तो इसको हिंट के तौर पर हम साइड में रख लिए। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि 2 लगातार सीट कहां पर है। तो यहां पर एक ही सीट खाली है, यहां पर भी एक ही सीट खाली है, और यहां पर 2 लगातार सीट खाली है, 2 लगातार सीट। इसका मतलब है कि G जो है वो E के साथ इस पोजीशन पर पड़ोसी बन सकता है, रह सकता है। अच्छा, G और B के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यदि हम G को इस पोजीशन पर और E को इस पोजीशन पर रख करके यदि हम पड़ोसी बना लिए, अब G और B के बीच में 2 व्यक्ति का गैप हमको रखना है। तो G और B के बीच में 2 व्यक्ति का गैप, तो B को हम इस पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। जो का मतलब हो जाएगा B, और B जो है वो H का पड़ोसी नहीं है, H का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि अब B इस पोजीशन पर सेट नहीं होगा। तो अब बचा ये पोजीशन। अगर हम B को यहां पर सेट करते हैं तो G और B के बीच में 2 व्यक्ति का गैप यहां पर सेट हो गया, और वो H का यहां पर पड़ोसी भी नहीं बनेगा। तो ऐसे स्थिति में ये B के लिए उपयुक्त जगह नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं कि G और B के बीच में 2 व्यक्ति का गैप शो हो गया, जो कि H का पड़ोसी नहीं है। तो H से B को हम अलग कर दिए। अब आगे देखते हैं, G और A समान दिशा की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि G और A का फेस
जब भी होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा, या तो दोनों का अंदर या दोनों का बाहर। अब आगे देखते हैं कि जी और ए समान दिशा की ओर उन्मुख है, लेकिन एफ के विपरीत। तो एफ अगर अंदर है तो एफ के विपरीत, यानी कि उसका ये दोनों का चेहरा बाहर की ओर हो जाएगा। तो अब टोटल बाहर में 1, 2 और 3, जब तीनों व्यक्ति का चेहरा हमको पता चल गया तो रेस्ट जो 5 को बचेगा उसका चेहरा केंद्र की ओर होगा, जैसा कि यहां पर एक शर्त में दिया हुआ है कि 5 अंदर और 3 बाहर। तो ये भी अंदर, ये भी अंदर, यहां पर बैठने वाला व्यक्ति भी अंदर और ये भी अंदर। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों व्यक्ति का फेस अंदर की ओर होगा। तो इस पोजीशन पर अब अंत में जो अंतिम व्यक्ति होगा, वो जो मिसिंग है, वो अंत वाला पोजीशन पर अपने आप बैठेगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अभी तक डी नहीं आया है, तो डी इस पोजीशन पर अपने आप सेट होगा। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देख लिया जाए कि जी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है। तो अब जी का पोजीशन और जी का चेहरा बाहर की ओर है, तो अब एच का हमको पोजीशन बताना है। तो ये क्लॉकवाइज में, जब चेहरा बाहर हो तो क्लॉकवाइज का मतलब राइट होता है, राइट होता है। तो जी के राइट में पहला और दूसरे स्थान पर एच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जी के दाईं ओर दूसरा है, और ये इस प्रश्न का आंसर बनेगा। क्वेश्चन में 8 व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है और मेज का आकार वर्गाकार है। तो पहले हम एक वर्गाकार टेबल को शेप दे देते हैं, ठीक। अब इनका शर्त है कि 4 व्यक्ति वर्ग के भुजा के मध्य, इसका मतलब है कि भुजा के मध्य में 4 व्यक्ति बैठेगा, और जो मध्य में बैठेगा उसका फेस अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि फेस इनवर्ड होगा, सेंटर के तरफ होगा, और शेष 4 व्यक्ति जो कोने पर बैठे हुए हैं वे बाहर की ओर उन्मुख है। इसका मतलब है कि जो कॉर्नर पर बैठेगा उसका चेहरा बाहर की ओर होगा। तो दिए गए शर्त के अनुसार पोजीशन वाइज हम फेस का डायरेक्शन कर लिए फिक्स। अब देखते हैं कि क्या शर्त हमको फॉलो करना है। तो P तथा U के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। यहां पर ना तो P का डायरेक्शन फेस का पता है, ना U का पता है, लेकिन 2 व्यक्ति का गैप यहां पर फिक्स है। फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। R जो P का निकटतम पड़ोसी है, तो अभी P ही सेट नहीं हुआ है, तो R को सेट करने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन इतना तय है कि S के विपरीत बैठा है कौन, R। इसका मतलब है कि S और R आमने सामने बैठेंगे। तो यहां पर आमने सामने बैठाने की 4 संभावना है, तो फिलहाल इसको आप अभी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। T V के राइट तरफ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, T V के राइट तरफ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहां पर फेस क्लियर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। W T के ठीक राइट तरफ बैठा हुआ है, और Q W की ओर उन्मुख है। अब ये आपको क्लू बन सकता है, Q जो है वो W की ओर उन्मुख है, इसका मतलब है कि ये दोनों का फेस आमने सामने है। यानी कि आमने सामने कब होगा, जब चेहरा दोनों का अंदर होगा, क्योंकि इसको हम आमने सामने नहीं कहेंगे, इसको हम फेसिंग टू नहीं कह सकते। फेसिंग टू का मतलब है कि या तो ये दोनों फेसिंग टू होगा, या ये दोनों आपस में फेसिंग टू के रोल में यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर W को हम किसी एक पोजीशन पर फिक्स कर लेते हैं। तो एक पोजीशन पर फिक्स कर लेंगे तो उसके सामने वाले सीट पर Q अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि W का पोजीशन अब T के ठीक राइट तरफ बैठा हुआ है, कौन, W। तो यदि हम T को यहां पर बैठाते हैं तो चेहरा जब बाहर है T का, तो अब राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्या, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो ये राइट तरफ चेहरा बाहर, राइट का मतलब क्लॉकवाइज।
आगे देखते हैं। जब भी अब हम देखते हैं आगे कि भी के राइट तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी। तो टी ऑलरेडी बैठ गया है। अब हम भी के राइट तरफ तीसरे स्थान, इसका मतलब है कि भी और टी के बीच में दो व्यक्ति का गैप होना चाहिए, दो व्यक्ति का गैप होना चाहिए। तो दो व्यक्ति के गैप पर यहां ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, तो अब दो व्यक्ति के गैप पर हम भी को इस पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए भी का भी पोजीशन हो गया फिक्स। अब कुछ और कथन को देखें। 1 2 3 और 4, चार व्यक्ति ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। अब P तथा U के बीच दो व्यक्ति बैठा है, दो व्यक्ति बैठा है। तो दो व्यक्ति के गैपिंग को हम कैसे दिखा सकते हैं? तो एक स्थान अगर यहां खाली है, हम P और U को यहां पर शो कर सकते हैं, या P और U को यहां पर शो कर सकते हैं। दो संभावना, ठीक है। एक चीज यहां पर मार्केबल है कि P और U के बीच में दो व्यक्ति है। अगर हम P और U को यदि हम यहां पर शो करते हैं, P को इस पोजीशन पर अगर शो कर लें तो, और U को अगर इस पोजीशन पर शो कर लें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब हम R जो है वो P का निकटतम पड़ोसी है, R को यदि हम इस पोजीशन पर शो करेंगे तो अब R के अपोजिट वाला सीट पर हमको S को रखना पड़ेगा, जो कि ये पूरे कंडीशन को गलत कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस शर्त पर जो अरेंजमेंट है वो सेट नहीं होगा। तो अब P को यहां पर अगर हम रखते हैं और U को इस पोजीशन पर दो व्यक्ति के गैपिंग पर अगर हम रखते हैं, तो फिर P के पड़ोसी वाला सीट पर R आएगा और R के अपोजिट वाला सीट पर S आ जाएगा, और इस तरह से मेरा जो टोटल अरेंजमेंट है वो सेट हो गया। तो यहां आपको अगर दो संभावना बन रहा है तो एक संभावना को रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप एश्योर्ड हो पाओगे कि जो हम बना रहे हैं वो 100% सही है। अगर सपोज आप उस संभावना को इग्नोर करोगे, हो सकता है कि वही संभावना सही हो और आपका स्टेप गलत हो। तो अगर यहां पर एक से अधिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो आपको अब रॉन्ग दिखा करके ही करेक्ट जो वे है उसको आपको दर्शाना होगा सर, क्योंकि एक भी संभावना अगर आप इग्नोर कर दिए तो गलती होने की संभावना वहां पर क्रिएट अपने आप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसका मुख केंद्र की ओर है? इसका मतलब है कि अंदर की ओर फेस किनका है? तो यू का चेहरा बाहर की ओर है, ये आंसर मेरा नहीं होगा। तो एस का चेहरा भी बाहर की ओर है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो आर का भी चेहरा बाहर की ओर है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा अपने आप भी, क्योंकि भी का चेहरा सेंटर के तरफ है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो अगले सेशन में हम देखते हैं रो का अरेंजमेंट करना।